आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट सेशन में एक पॉइंट हमारे सामने था, इज श्योरिटी अ फेवर्ड डेब्टर। ये हम एनालिसिस हमें इस स्टेटमेंट की एनालिसिस हमें करनी है कि क्या श्योरिटी एक फेवर्ड डेटर है या नहीं। तो लॉ कैसे फेवर करता है श्योरिटी को, हम इस पॉइंट पर काफ़ी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये लगता है कि हमें श्योरिटी के राइट्स डिस्कस कर लेने चाहिए। तो आइए, इससे पहले कि हम डिस्कस करें इज श्योरिटी अ फेवर्ड डेटर, उससे पहले हम सभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सभी प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। और हमारा टारगेट क्या है कि हमें क्या डिस्कस करना है, राइट्स ऑफ श्योरिटी। आइए, हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के अधिकार। श्योरिटी के राइट्स को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। शाबाश बेटा, आइए इस पॉइंट को हम ज़रा डिस्कस करें। राइट्स ऑफ श्योरिटीज कुड बी क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज। राइट्स of sureties could be classified in three categories। कौन कौन सी हैं वो थ्री कैटेगरीज, आइए जान लें। नंबर एक है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। दूसरा है राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज एंड तीसरा है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। आइए हम इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सेकंड है और एक थर्ड भी है। अगेंस्ट को श्योरिटीज, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। और थर्ड कैटेगरी में हम ये जानेंगे राइट्स अगेंस्ट राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। ठीक है, शाबाश। आइए इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, श्योरिटीज राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, श्योरिटी के क्रेडिटर्स के अगेंस्ट राइट्स। सेक्शन 140 इसमें हम रेफर करते हैं। व्हेन अ गारंटीड डेब्ट हैज बिकम ड्यू, जब गारंटीड डेब्ट ड्यू हो गया, द प्रिंसिपल डेटर हैज डिफॉल्टेड परफॉर्मेंस, और प्रिंसिपल डेटर ने परफॉर्मेंस में डिफॉल्ट कर दिया, तो श्योरिटी अपॉन द पेमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इज इन्वेस्टेड राइट्स ऑफ द क्रेडिटर। इस चीज को आप यहां पर समझेंगे, डीपली एनालिसिस इस चीज का करेंगे बेटा। देखिए, ए was principal debtor, B was creditor और C was surety। तो इन तीनों के रिलेशनशिप को आपने अच्छे से समझना है। B कौन है,
क्रेडिटर है और सी है श्योरिटी। सेक्शन 140 को यहां पे आपके समक्ष रख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। जब बी ने ए को लोन दिया, ए ने सी को कहा मेरे लिए गारंटी दो, सी ने बी को गारंटी दी, ए ने डिफॉल्ट कर दिया और सी ने उसके डिफॉल्ट को ठीक कर दिया अपने वायदे के अकॉर्डिंग, जो उसने वायदा बी को किया था। जब सी ने बी को पेमेंट कर दी तो जो बी के राइट्स थे, बीज राइट्स, सेक्शन 140 कहता है बी के जो राइट्स थे वो ट्रांसफर हो गए। ठीक है, पेमेंट करने के बाद जो बी के राइट्स थे वो ट्रांसफर हो गए किसके पास? श्योरिटी के पास। बी के राइट्स थे वो क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए श्योरिटी के पास। ये कह रहा है सेक्शन 140। आई होप आपकी समझ में ये बात आई है। शाबाश बेटा। चलिए हम इस बात को फर्दर भी एनालिसिस करेंगे। आइए एक बार लैंग्वेज देखते हैं। अंडर सेक्शन 140, when a guaranteed debt has become due, the principal debtor has defaulted performance, the surety upon payment of performance. सेक्शन 140 क्या कहता है? surety upon payment of performance is invested with rights of creditors. जैसे ही श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, यानी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी को, डिफॉल्ट को ठीक कर दिया, तो श्योरिटी के पास क्रेडिटर के सभी अधिकार आ जाएंगे। शाबाश बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं? श्योरिटी इज राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। और सेक्शन 141 की बात भी हम यहां डिस्कस करना चाहते हैं बेटा आपसे, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। 140 को डिस्कस किया, 141 को भी हम डिस्कस करेंगे। A surety is entitled मतलब हकदार, to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor. अब प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को जो जो सिक्योरिटी दी है, मान लीजिए अब ये जो लोन का अमाउंट था ये था 50,000 रुपए का, और सी ने तो गारंटी दी ही थी बी को, लेकिन साथ में ए ने बी को एक गोल्ड रिंग भी दी थी। गोल्ड रिंग क्यों दी थी? एज अ सिक्योरिटी दी थी। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी दी थी, और इसकी वैल्यू थी ₹15,000। जब ए ने डिफॉल्ट किया तो उसकी अंगूठी बी के पास भी थी, और जो बी का ए के ऊपर क्लेम था वो था 50,000 रुपए का। तो बी ने सी को कहा भाई आप 50,000 रुपए पे कीजिए, ए की लायबिलिटी है 50,000 रुपए की। तो सी ने बी को वो पे कर दिया। अब यहां सेक्शन 141 क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए। ये जो सोने की अंगूठी